प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन उन समस्त देवी देवताओं की भक्ति तो भाई प्रतिदिन हर व्यक्ति कर नहीं सकता। शंकर जी की पूजा करने चलें तो याद आता है कभी हनुमान जी की भी पूजा करनी है, गणेश जी की भी पूजा करनी है। 33 कोटि, कोट का मतलब प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है, तो 33 कोटि देवताओं की भक्ति करनी है। लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम कैसे कर पाएंगे, सारा दिन तो फिर उसी में हो जाएगा, और शारीरिक दिनचर्या कैसे पूरी की जाएगी। तो आपको मैं बताता चलूं, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लेते हैं तो समझ जाइए सबकी भक्ति हो गई। क्योंकि वो जैसे एक पेड़ के पत्ते पर जल छोड़ने की जरूरत नहीं, फूल पर जल छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल मूल में जल छोड़ दो। किसी पेड़ के मूल में यदि जल छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पेड़ तक वो पानी का प्रभाव फैलते रहता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ये मूल है, और इनका पूजा कर लिए समझ जाओ सबकी पूजा हो गई है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृष्यन्ति ततस्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। ये भागवत 4:31-14, चौथा स्कंध 31वां अध्याय और 14वां नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। इसके बाद तो फिर किसकी भक्ति करनी है भाई? तो बता रहे हैं कि भक्ति करना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण की, उनकी यदि भक्ति कर ले गए तो सब देवताओं की भक्ति हो गई, फिर सब खुश रहेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु का वाक्य है। क्या लिखा है? ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रजन्ते जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। यानी जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने सब चराचर जगत की भक्ति कर ली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में बार बार लगाना चाहिए। इससे यही तो भक्ति का, मन ही तो भक्ति का मुख्य स्रोत है। इसलिए हमें इसका ख्याल अवश्य करना चाहिए।